झूठी जिवें जंगल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे बहनों को, भाइयों को, अजीजों को, सुनने वाले लोगों को खुदा अपने आसमान खुल कर बरकत दे। मेरे अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मुझे और आपको खुदा ने सलामती बख्शी। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। खुदा के लोग भी हैं और शैतान के लोग भी हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब हम शैतान के काम करते हैं तो फिर हमारा बाप जो है वो शैतान है। यूहन्ना की इंजील को देखें 8 बाब को, तो वहाँ पे 44 आयत में लिखा है। हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हम मसीह के हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है अगर तुम अबलीस के काम करते हो तो अबलीस तुम्हारा बाप है। आज हम अपने बुराई के कामों को छोड़कर चिंगाई के कामों को अपनी जिंदगी के अंदर लें। आज देखते हैं नूह नबी का जो तूफान आया तो खुदा ने तूफान को थाम दिया और जो लोग कश्ती के अंदर थे उनको बचाया। जो लोग गुनाह में थे, बदी में थे, बुरी काम में थे, उनको खुदा ने मिटा दिया, क्योंकि खुदा को बुराई नजर जब आती है तो वो आंख देख नहीं सकती। जब हम काम अबलीस के करते हैं तो फिर खुदा हमें पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, आज नूह नबी जब कश्ती के अंदर था और जानवर भी कश्ती के अंदर थे और खुदा ने तूफान को रोका, बारिश को रोका, और फिर भी 150 दिन तक कश्ती पानी के ऊपर रही और फिर रात के पहाड़ों पर जाकर कश्ती रुकी, थम गई। आइए कलाम मुकद्दस से हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 8 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानवरों को और चौपायों को और उसके साथ कश्ती में थे याद किया, और खुदा ने जमीन पर एक हवा चलाई और पानी रुक गया और समंदर के सोते और आसमान के दरीचे बंद किए, और आसमान से जो बारिश हो रही थी थम गई, और पानी जमीन पर घटते घटते 150 दिन के बाद कम हो गया, और 7वें महीने की 17 तारीख को कश्ती रात के पहाड़ों पर थम गई। मेरे अजीजों, खुदा ने नूह नबी को कहा एक कश्ती बना, और वो कश्ती के वसीला जितने लोगों को नहीं बुलाया, बल्कि एक नूह नबी का खानदान था और उसके साथ जानवर, चौपाए, हर एक जिनस का एक एक जोड़ा, बाकी सबको खुदा ने दुनिया को बारिश के वसीला से जो पानी 8 हाथ पहाड़ों से ऊपर गया और पानी वही कम होते होते
50 दिन लग गए। कम होते होते फिर एक रात की पहाड़ी पर जाके कश्ती थम गई और फिर भी पानी कम नहीं हुआ। नीचे नहीं, पहाड़ी के ऊपर का लगी है। आज हम गौर करें अपनी जिंदगी के अंदर, अगर मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है, बुराई है, बुरा मंसूबा है, तो खुदा हमें बचाएगा नहीं। क्यों? कि हमने गुनाह किया है, हमने बुरा काम किया है, हमने बुरे मंसूबे अपनी जिंदगी के अंदर रखे हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अजीजों, बुरे मंसूबों को अपनी जिंदगी से तरक करें। जब तक हम अपनी जिंदगी को खुदा से करीब नहीं लाते, तो फिर हम खुदा के लोग नहीं, फिर हम अबलीस के फर्जंद हैं, अबलीस के बेटे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में, मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील में मैंने पहले भी बयान किया, 8वें बाब की 44 आयत के अंदर देखिए, गौर करिए। हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन हम मसीह जो हैं मुखालिफ हैं। अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर बुराई है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर नशाबाजी है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर झूठ है, तो हम मुखालिफ मसीह हैं। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, जिंदगियों को बहाल करना चाहता है और अपने लोगों को खुदा वापस से बुलाता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। लोग इस बात को भी याद करते हैं कि गुनाहगारों के लिए खुदा आया और गुनाहगारों को बुलाता है। तो जो गुनाहगार को बुला लेता है, तो उसको गुनाहगार नहीं रहने देता, उसको पाक साफ करके तख्त पर बैठाता है। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद की तरफ देखिए। दाऊद भेड़ बकरी चुराने वाला, लेकिन अंदर से खुदा का खौफ रखता था। उसके अंदर खुदा का जलाल था और खुदा ने उसको भेड़ बकरी चुराते वक्त नबी का रुतबा भी दे दिया और बादशाह का भी रुतबा दे दिया। नबी जो थे वो खुदा से बातें करते थे, और आज जिसको गुनाहगार बेकार कह देते हैं, लेकिन खुदा उसे चुन ले तो फिर वो गुनाहगार नहीं रहता, फिर वो पाक साफ किया जाता है, फिर वो खुदा की हाज़ुरी में आता है, फिर वो खुदा का जलाल उसकी जिंदगी से जाहिर होता है और खुदा अपना काम उसे लेना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें। जैसा नूह नबी के वक़्त में खुदा ने देखा कि इस मलक के अंदर, दुनिया के अंदर बुराई आ चुकी है, तो खुदा ने सबके सब लोगों को मिटा दिया और एक ही सिर्फ नूह का खानदान बचा था। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर बुराई है, तो उसे निकालें, तर्क करें, ताकि उस बुराई को खारिज करके, निकाल के और अपने खुदा को जगह दें, ताकि वो आकर इस जमीन को जरखेज करे, फलदार साबित हो जाएं।
आज हमें ज़रूरत है कि हम यीशु को, खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर याद कर लें। वक्त करीब है, जल्द यीशु मसीह आने वाला है, और जब वो आए तो हम हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करें। तो मेरे अज़ीज़ों, जो ज़मीन पर रह जाएंगे उन पर आग नाज़िल होगी। आज हम अपनी जिंदगी को बदल लीजिए, इरादा को बदल लीजिए, और हम मिट भी जाते हैं तो फिर खुदा हम हवा में उठकर आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होते, तो फिर बादलों पे नहीं जाते, और फिर क्या होगा? जो मर गए हैं, मर जाते हैं, आग के वसीला, पानी के वसीला उन सब मुर्दों का इंसाफ करेंगे, और यीशु मसीह करेगा। और यीशु मसीह जिंदों का, मुर्दों का, दोनों का इंसाफ करेगा। आग अपने अंदर के मुर्दे देगी और पानी अपने अंदर के मुर्दे देगा, और आलमे रुआ अपने अंदर के मुर्दे देगी। और यीशु मसीह के साथ जो हवा में उठकर जाकर यीशु का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो भी यीशु के साथ उनका इंसाफ करेंगे और फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। आज हमें तैयार होने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, बदी से, गुनाह से, बुरे कामों से बच जाएं। नहीं तो एक वक्त आएगा, आंखों का रोना, दांतों का पीसना आपके लिए, मेरे लिए मौजूद है। तो उससे बेहतर है हम बचकर आसमान की बादशाही के वारिस बने। वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारी दुनिया है जिनको बुलाया नहीं जाता। वो इस जमीन पर ऐशो इशरत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो बुलाए नहीं जाते। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान में मजबूत हो जाएं, गुनाह को, बदी को, बुरे काम को, बुरे मंसूबा को, नशे की लानत को तर्क करके खुदा की हजूरी में आए। मेरे अज़ीज़ों, जो नशे की लानत में हैं, वो अपने घर वालों को भी ना कुछ खाएं, ना कुछ पिएं, ना कुछ बेचें, ना कुछ करें, फिर भी जब नशा करते हैं तो अपने घर वालों को परेशान करते हैं। आज हमें चाहिए कि हम अपने घर वालों को नहीं, बल्कि हम खुदा को खुश करें, जिसने हमको हाथों से खलक किया, जिसने हमें अपना दाम दिया। अपने खुदा को खुश करें, अपने खुदा को कहें, ऐ खुदावन, मैंने गुनाह किया। मुझे याद आता है एक औरत जिसे यहूदी पकड़कर लेकर आए यीशु के पास, और यीशु को कहने लगे कि इसको हमने आइन टाइम के वक़्त गुनाह से पकड़ लिया और इसको पथराव करना चाहते हैं, तेरा हुक्म क्या है? तो यीशु को आजमाना चाह रहे थे। तो यीशु ने कहा, जमीन पर लिखा, और जमीन पर लिखकर कहा कि इसे मारो पत्थर। और पहला पत्थर वो मारे जिसने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं किया। जब सबके सब पत्थर छोड़कर चले गए
तो फिर उस औरत से कहा, क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? तो जब उसने कहा किसी ने नहीं, तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं करता, लेकिन जा फिर गुनाह ना करना। तो जो तौबा करके गुनाह के अंदर आता है, जो तौबा करके फिर गुनाह करता है, वो क्या करता है? सूरनी की मानद है। सूरनी दलदल से निकलती है, गंदगी से निकलती है, दरिया में पानी में जाकर नहा लेती है और फिर गंद में चली जाती है। एक अंग्रेज उनने सूर का बच्चा रखा हुआ था, तो उसे अच्छी खुराक देते थे, अच्छा उसे चारा देते थे, अच्छी जगह पे रखते थे। तो एक दिन सूरनी का बच्चे ने क्या किया, वो दोनों मियाँ बीवी साथ बैठे हुए, तो सूरनी का बच्चा फौरी तौर पे जाकर नाली में घुस गया। वो दोनों हैरान परेशान हो गए कि इसने क्या किया, हम तो इसे साफ सुथरा रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम तौबा करके फिर सूरनी की मानद बन जाते हैं, तो फिर हम नहाने से नहीं बल्कि ईमान लाने से, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जब सामरिया के अंदर लोगों ने, कौमों ने, कबीलों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, उन्होंने तौबा की, फिर वो रूह कुदस के मुंतज़िर थे। रूह कुदस के लिए उनके पास यूहन्ना को और पतरस को भेजा, और यूहन्ना ने और पतरस ने जाकर उनके लिए दुआ की और उन पर हाथ रखे और उनको रूह कुदस मिल गई। और एक शमा उन जादूगर, उसका दिल खालिस नहीं था, उसने रुपये लाकर पतरस के पाँव में रख दिए और कहा, ये पैसे ले लो और मुझे रूह कुदस दे दो। तो पतरस ने क्या जवाब दिया, तेरे रुपये तेरे साथ गरक हों, क्या तू रुपयों के साथ खुदा की बख्शिश को खरीदता है? और मेरे अज़ीज़ों, जो लालची कुत्ता है, लालची कुत्ता पेट भर कर खा लेता है और फिर उसे गलाश देता है। ये वो लोग हैं जो जल्दी से तौबा कर लेते हैं और फिर गुनाह में चले जाते हैं। लालची कुत्ता पेट भर कर खाता है, गलाश देता है, उसे दबा देता है, फिर उसे खा लेता है। आज हम उनकी मानद ना बने, ना सूरनी की मानद, ना लालची कुत्ते की मानद। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें, ताकि खुदा ने हमें खलक किया, बनाया और अपना दम फंका, और खुदा मोहब्बत है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें, उस तूफान से बच जाएं जो तूफान आने वाला है। एक तो नूह नबी के वक़्त में तूफान आया, लूत के ज़माना में आग बरसी, अब जो तूफान आने वाला है उससे बचने के लिए हमें तौबा की जरूरत है। नशे को तर्क करना, गुनाह को तर्क करना, बदी को तर्क करना और अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना, ताकि हम तौबा करके आसमान की बादशाही के वारिस बने। ऐसा ना हो कि हम उस तूफान को देखें और पहला प्याला, मैंने पहले भी बताया, पलट चुका है,
और दूसरा प्याला अब पलटने वाला है, और उस प्याले के वसीला हर जगह पे खून ही खून होगा, और उस खून से बदबू आएगी। वो आप पिएंगे, वो उसी के साथ नहाएंगे, उसी के साथ कपड़ा धोएंगे, उसी के साथ वो ही पानी जो बदबू वाला है, जो खून बन गया है, उसी के साथ सब कुछ करेंगे। आज हम अपनी जिंदगी को बदल लीजिए, आज हम अपने इरादा को बदल लीजिए, आज आप अपने गुनाह को तर्क कर दीजिए, ताकि खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। खुदा अपने लोगों को बहाल करना चाहता है। खुदा ने अंबिया को, नबियों को इसीलिए भेजा, आदम वापस लौटा। खुदा का कलाम नबिया के वसीला, अंबिया के वसीला आया, ताकि कलाम के वसीला जिंदगियां बदल जाएं। लोग कहते हैं कलाम बदल गया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम नहीं बदल सकता। खुदा का कलाम जिंदगियों को बदल सकता है। जो लोग इस बात को याद करते हैं कि कलाम बदल गया है, उनकी जिंदगी नहीं बदली, उनका मंसूबा नहीं बदला। वो इब्लीस का मंसूबा यही है कि खुदा के कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र ना करें, ताकि वो खुदा के करीब नहीं आते। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा बाबा यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ, तुझे पुकारता हूँ। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। जैसे कि खुदावन नूह नबी के वसीला से उस तूफान को तूने बंद किया, रोक दिया, और पानी को थम गया, और कश्ती रात के पहाड़ों पर थम गई। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने उनको बुझाया और उनकी वसीला फिर जमीन को मामूर किया, और फिर जमीन पर पुनः आया बदी आई, और खुदावंद तू देख नहीं सकता। फिर तूने आसमान से आग बरसाई। अब तू जल्द आने वाला है, हम तेरे आने के मुंतजिर हैं। वापस मानी यहूदी लोग अपनी बाजू खड़े करके तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि अब यीशु मसीह पहली मर्तबा आएगा, नहीं बल्कि दूसरी मर्तबा, जब हमें लेने के लिए आना है, जब उसने आकर इस जमीन पर 1000 हुकूमत करनी है, और फिर उसके बाद जिंदों और मुर्दों का इंसाफ किया जाना है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए मुंतज़िर हूँ कि वो हमारे दरमियान आकर हमारी रहनुमाई करता है। बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू पाक रूह के वसीला हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है, और वापस मानी जहाँ तुझे को पुकारता है वहाँ पे तेरी पाक रूह मौजूद होती है। तो यकसा तो मौजूद रहता है। जहाँ भी कभी तुझे याद करे और खुदावन वहाँ पे तू मौजूद होता है। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तेरा वादा पूरा है, लेकिन हम कम निकलते हैं, हम कमजोर हैं। बाप बाबा बाबा नबी, अंबिया और रसूल कम निकले, हम तो फिर
एक अदने से खादिम है। खुदावन तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तेरा बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, मैं हर रोज अपने बदन को मारता कोड़ता पीता हूँ ताकि मैं चलता फिरता कोई खुता ना करूं, लेकिन फिर भी मुझसे खुता होती है। जो काम करना चाहता हूँ वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। आए खुदावन वो तो एक वो मसीह बना, वो शागिर्द बना जिसने 40 कोड़े 4 मरतबा खाए। बाप हम पर जरा को मुसीबत आए तो हम परेशान होते हैं, लेकिन जब उसे कोड़े पड़ते थे तो वो तुझे याद करता था, वो तुझे पुकारता था। बाप मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जब तेरे बंदा यूब पर मुसीबत आती थी तो वो शुक्रगुजारी के साथ तेरे हजूर आता था कि खुदा ने अच्छा वक्त दिया, जब वो बुरा वक्त आया तो मैं क्यों पछताऊं। मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं उसके हजूर झुकूंगा, मैं उसे पुकारूंगा। आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी तो अपने लोगों के साथ साथ रहता है। जब अस्त्र को पत्थर पड़ रहे थे, संसार किया जाता था, तो उसने कहा इब्ने आदम को मैंने खुदा के दाहिने हाथ देख लिया है, और ज्यादा उसे पत्थर मारना शुरू कर दिए। बाप आसमानी वो पत्थर पड़ते थे, वो जब तेरे लोगों पर मुसीबत आती है तो उस वक्त वो खुशी के साथ कबूल करते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफ़ाकत के लिए, सारे जलाल के लिए कि तूने मुझे इस लायक किया ताकि मैं